पहले आप सभी प्रेस के रिलेटेड जितने भी बंदे आप यहाँ पर जितने भी हमारे रिपोर्टर्स आए हैं आपका मैं वेलकम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस ऑफिस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो इशू है भद्रवाह का रिलेटेड था। भद्रवाह का ये प्रोजेक्ट जो है छतरकला टनल, जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कल जो है इसको क्लियरेंस करवाई है नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर। इसके लिए हम जो है सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व का, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और उसमें बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन जी का, और हमारे जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसमें बहुत अप डाउन आने के बाद भी आखिरकार इन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारतमाला में क्लियर कर दिया है, जो कि 4000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हमारे भद्रवाह इस सब डिस्ट्रिक्ट के लिए है और इस खासकर इस पूरे खित्ता चनाब के लिए जो जो ये हमारा एंटायर ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, इसके सब के लिए जो ये बहुत अच्छा रूट बनेगा। 3-4 घंटे का जो रन भद्रवाह से जो है लखनपुर का रहेगा। इसके लिए हम अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जम्मू कश्मीर की जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं, इन्होंने इस पे बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार इसको प्रोजेक्ट को जो है सैंक्शन करवाया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी का। हमको उन पर बहुत गर्व है कि उन्होंने जो बात यहाँ पर कही थी 2014 में और 2022 है और 2014 से लगातार इसमें 2-3 बार, क्योंकि मैं 2016 में हम पर्सनली जो है उनके साथ नितिन गडकरी जी के पास गए थे और 2016 में हमने इस प्रोजेक्ट को वहां पर दिया था। और कुछ लोग जो बड़ी देर से ये कह रहे थे कि ये छतरकला बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं ये है वो है, लेकिन आपको पता है ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये फर्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुने हुए नुमाइंदे, इन्होंने उस वक्त ड्यूरिंग इलेक्शंस ये मुद्दे को उजागर किया था और आज इस मुद्दे को अमली जामा पहनाने के लिए जो आज अनाउंसमेंट हुई है, आज जो क्लियरेंस मिली है, इसके लिए हम सभी जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल के, उनको भी बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि वो हर वक्त जो है इस मुद्दे को लेकर हमारे पास आते थे। आज सभी को बहुत बहुत भद्रवाही जो है इन सभी को बधाई है और ये इस बधाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो पार्टी है विश्व की, उसने जो है हमारे ध्यान रखा, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो, इसमें अथक मेहनत जो है दलीप सिंह परिहार की रही। उन्होंने स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट को जो इसको प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट को आगे लाया और डॉक्टर जितेंद्र जी और उनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी रही और इन्होंने दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को, और हमारा जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम थी उस टाइम की भी, उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ की जनरल सेक्रेटरी थे, जो यहाँ के मंडलों के अध्यक्ष थे, सब ने इस प्रोजेक्ट को एक विजन के तौर पर देखा कि एक बड़ा विजन की भद्रवाह के लिए एक ही बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे यहाँ की तकदीर जो अनएम्प्लॉयमेंट है खत्म हो। इसके लिए उस वक्त हमने कार्यरत किया था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को फॉलोअप जो है दिलीप जी ने बहुत टाइम इसको फॉलोअप किया और हमारे माननीय एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है, क्योंकि इस वक्त वो सरकार में बैठे हुए हैं और उन्हीं के थ्रू ये प्रोजेक्ट इस वक्त ओके हुआ है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, वो इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इस वक्त जो कि अभी लास्ट टाइम जब गए थे तो इसमें एक उलझन ये आ रही थी कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो, क्योंकि बीआरओ के हैंड्स अप हो गए थे, बोल रहे थे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर दोबारा से डॉक्टर जितेंद्र जी ने इसमें दोबारा मीटिंगें बिठाई और उसके बाद इन्होंने इस पे कंसेंसस करा के डॉक्टर इसको नितिन गडकरी जी को मजबूर किया था जब वो डोडा में आए कि वो इसको अनाउंसमेंट करें कि हम भारतमाला में इस प्रोजेक्ट को देंगे। और लास्ट टाइम उन्होंने कहा था, हमारी जो इसमें मार्च में भी बात हुई थी, उसके बाद बार बार उनसे बात होती थी इस रिगार्डिंग, ऊपर भी हमें जो थ्रू एमएलए हमारे एक्स एमएलए दिलीप सिंह परिहार के थ्रू ये बात हुआ करती थी, तो उन्होंने यही हमको दिया था कि आप वेट करो, ये प्रोजेक्ट हम कर देंगे और ये भारतमाला में होगा, और आज ये हुआ है। इस सब के लिए हम जो है हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी, दिलीप सिंह परिहार जी, हमारे रविंदर रैना जी, अशोक कोल जी, जो हमारे शेष नेतृत्व है ऊपर, नितिन गडकरी जी और मोदी जी, सबका इसमें क्रेडिट है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिनका एक नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और इस विकास की दौड़ में जो है अब भद्रवाह पीछे छूट चुका था, उसको हम दोबारा उसको जो उसकी गौरवशाली गाथाएं हैं, जो भद्रकाशी इसका नाम था, इसको दोबारा उस
उसको उसको वहां पर पहुंचाने के लिए कि एक टाइम जो भद्रवाह जो पूरे जम्मू कश्मीर में राज किया करता था, हम चाहते हैं कि ये फिर दोबारा से इसकी इकोनॉमी जो है ग्रोथ करे। इसके लिए ये प्रोजेक्ट आया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? सबसे पहले मैं खासकर भदोइयों को, जो हमारे भदरवाही भाई हैं, उनको मैं आज अपने दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मकाम मिला भदरवाह में छतरगढ़ टनल के हवाले से। जब रात को हमने ये खबर सुनी, ट्वीट जब पढ़ा जितेंद्र जी का, उसके बाद तुरंत मैंने दिलीप सिंह परिहार जी से बात की। लेकिन सच मानो तो इतनी खुशी हुई कि भदरवाह में, क्योंकि भदरवाह को बहुत पिछाड़ा गया था हर हिसाब से, क्योंकि हमारे जो विरोधी पार्टियां थी वो भी एलिगेशन लगाते हैं हम पर कि नहीं जी बीजेपी कुछ नहीं करती है। लेकिन बीजेपी ने वो साबित कर दिया कि 4000 करोड़ का टनल, जिसमें हजारों बच्चे हमारे युवा भदरवाह के युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा, जो हमारे जेईज हैं जो बिल्कुल इस वक्त बेचारे दरबदर हैं उनको रोजगार मिलेगा, और एक भदरवाह को इस बूस्ट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। आप देखेंगे तो मुझे लगता है मार्च महीने में इसको जो स्टोन रखने जा रहे हैं इसका, तो उसके बाद तुरंत काम शुरू होगा। तो मैं खासकर मोदी जी की गवर्नमेंट का, और उसके साथ नितिन गडकरी जी जो डोडे में आए थे, उसके बाद मनोज सिन्हा जी आईजी, उन्होंने इस चीज को रखा था। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि यहाँ की आन बान शान है, और उसके सबसे जबरदस्त जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया है वो है दिलीप सिंह परिहार जी। क्योंकि एक एमएलए, एक्स एमएलए जो यहाँ का नुमाइंदा होता है, उसी की बात ज्यादातर सुनी जाती है सेंटर में भी हर जगह कि हमारा एमएलए है। जो एमएलए अगर सही में अपना काम करता है तो उसी की आवाज आगे सबसे ज्यादा सुनी जाती है। तो दिलीप सिंह परिहार जी ने बहुत प्रयास किए, बहुत उन्हें इसमें चक्कर लगाए। उसके बाद जो आपका मंत्रियों का यहाँ दौरा होता रहा, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, भदरवाह में, हमने भी यहाँ बात काउंसिल की तरफ से हर वक्त रखी कि ये चीज हमारी पेंडिंग है। इसके अलावा हमारा और भी प्रोजेक्ट है, जैसे आपका टावर लाइन है, उसके बाद हमारा कार केबल है, ये चंबा रोड है। खैर ये जो हमारी जो नेशनल हाईवे ये तो डिक्लेयर पहले हो चुकी है, लेकिन आज जो हमारा ये छतरगढ़ टनल 4000 करोड़ का ये सैंक्शन हुआ, अब इसमें कोई आनाकानी नहीं होगी। लोग ये प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन मैं उन पार्टियों को ये बोलना चाहूंगा ये सियासत नहीं है, ये सच्चाई है। बीजेपी ने वो करके दिखाया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो आने वाले समय में क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, जो लोग आज तक इस चीज को ये नेगलेक्ट करते थे कि भदरवाह को कभी ये छतरगढ़ टनल मिल ही नहीं सकता है, ये हमसे फ्रॉड करते हैं, झूठ करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब छतरगढ़ टनल होगा बहुत सारा हमारी टॉपोग्राफी भी चेंज होगी। मैं किसी और तरीके से आपको बोलना चाहूंगा, छतरगढ़ बनने से बहुत टॉपोग्राफी यहाँ की चेंज होगी। जब टॉपोग्राफी चेंज होगी तो भदरवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना है अनिवार्य है। ये आज मैं आपके मीडिया की माध्यम से बोलना चाहूंगा, जब टॉपोग्राफी चेंज होगी तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मिलना तय है। लेकिन इसी छतरगढ़ का जो टनल का जो हमें वेट था, वो हमारा ये मसला जो ये हल हुआ, ये बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एज ए मंडल प्रधान भदरवाह और डीडीसी मेंबर, और मेरे जो हमारे सीनियर अपने संजय श्राफ जी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, हमारे नील सिंह मनाज जी, जो हमारी सारी टीम बैठी है। तो हमने बहुत आज 25 तारीख को सेलिब्रेट हो सकता हम करें इस चीज पर, बहुत एक बड़ा सेलिब्रेट करेंगे भदरवाह में इस आने वाला ये 25 तारीख है। तो आप देखेंगे ये आज जो हमारी ये तमन्ना ये पूरी होगी।